अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान ने अगले आर्मी चीफ की तैनाती को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। अब जराए दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया जाएगा, राब्ता किया जाएगा और जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी जाएगी कि अगले आर्मी चीफ की तकर्री शहबाज शरीफ ना कर पाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ में क्या मंसूबा बनाया जा रहा है, पूरी कहानी, पूरी खबर आप दोस्तों को बताऊंगा। साथ साथ इसाक डार साहब क्या अगले वजीर आजम बनने वाले हैं। इसाक डार को बड़ा रिलीफ मिला है, उनके हक में बड़ा फैसला आया है और बहुत जल्द वो पाकिस्तान आने वाले हैं। और आखिर में साथ आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, अयाज अमीर जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं, बहुत पसंदीदा हैं, बाकायदा तकरीरों में वो उनका नाम लेते हैं। अब अयाज अमीर, सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। क्यों कत्ल किया गया, चक शहजाद में, इस्लामाबाद में, सारी कहानी आप दोस्तों को बताता हूं। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और आप बाखबर रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान साहब जहां उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाया था, वहां उन्होंने अगले आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ा बना दिया। और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान चाहते थे कि उनकी तैनाती यानी अगला आर्मी चीफ जो भी लगे वो इमरान खान साहब अपनी मर्जी का लगाएं और वो वजीर आजम होते हुए वो तैनाती करें। इस हवाले से जो इमरान खान साहब थे वो मुख्तदर हलकों पे, आर्मी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, जनरल बाजवा पे ये दबाव डाल रहे थे कि किसी तरह भी जो अगला आर्मी चीफ है वो मौजूदा हुकूमत ना लगा पाए। इस हवाले से उन्होंने एक ऑफर की थी जनरल बाजवा को कि एक्सटेंशन ले ले, वो तौसी ले लें और जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते, अगला वजीर आजम नहीं आता, जनरल बाजवा जो है वो बतौर आर्मी चीफ जो है वो काम करते रहे। जरा ये भी दावा करते हैं कि इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया गया। अब मामला ये है कि जहां इमरान खान को तमाम मोर्चों पे नाकामी हुई, तमाम जितने भी उनके ऑप्शंस थे वो नाकाम हो गए और अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है कि जो इमरान नियाजी है, जो लाडला है, उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती और अगला आर्मी चीफ जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं वही लगाएंगे और नवाज शरीफ साहब की मशावरत से लगाएंगे। तो अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की ख्वाहिश पर यह फैसला किया है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाया जाए। जब 2019 में आप दोस्तों को याद होगा जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हुई थी, उस वक्त भी जस्टिस आसिफ खोसा होते थे, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी अदालत में मामला गया था और उस वक्त इमरान खान साहब ने नया आर्मी चीफ लगाने के बजाय मौजूदा जो आर्मी चीफ है, जिन्हें वो मीर सादिक, मीर जाफर कहते हैं, गद्दार कहते हैं, जनरल बाजवा, उन्हें तौसी दे दी थी और वो बाकायदा जनरल बाजवा की तारीफें किया करते थे। अब दोस्तों मामला ये है कि जरा ये दावा कर रहे हैं या तो ये जो पिटीशन होगी, ये दरख्वास्त होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये तहरीक इंसाफ बजाते खुद जो है वो फाइल करेगी या फिर प्रॉक्सी कोई पटिशनर होगा जिसको भेजा जाएगा, जिसको कहा जाएगा कि तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाओ और ये पटिशन करो और फिर जब ये पटिशन फाइल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो तहरीक इंसाफ इस पटिशन की हिमायत करेगी। मंसूबा ये बनाया जा रहा है कि अक्टूबर में जो लॉन्ग मार्च होना है, इमरान खान जो मंसूबा बंदी कर रहे हैं, अब तक वो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, कंफ्यूज हैं कि वो कब लॉन्ग मार्च करें, लेकिन ये पूरी पीछे मंसूबा बंदी ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पटिशन चली जाए, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए, अफरा तफरी पैदा की जाए, कानूनी जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो पैदा किया जाए, इंतशार फैलाया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पटिशन के वहां पर होते हुए इंटरवीन करना पड़े, यानी मदाखलत करनी पड़े और कहना पड़े कि जी इमरान खान साहब आप अदालत आ जाइए, हम आपका केस सुन लेते हैं, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो मंशा है उसको हम पूरा कर लेते हैं। ये मंजरनामा है जो अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो खबर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ये पिटीशन कर सकती है और अगले आर्मी चीफ की जो तकर्री है, जिसको इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में मुतनाज़ा बना दिया था 20 अगस्त को तकरीर करते हुए, बाकायदा 4 सितंबर को तकरीर करते हुए फैसलाबाद में, और उन्होंने कहा था कि अगला आर्मी चीफ जो भी आएगा, अगर मौजूदा हुकूमत पीडीएम की हुकूमत, चाहे वो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, इनके तहत अगर वो जो है वो तैनाती होती है तो वो कह लीजिए कि पाकिस्तान के लिए भला नहीं होगा, वो मुहिब वतन नहीं होगा। ये वो सवालात हैं जो इमरान खान ने उठा दिए हैं, मुतनाज़ा बना दिए हैं। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो अब तक इमरान खान को कई फेवर्स दे चुके हैं, कई रिलीफ दे चुके हैं और बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चंद जजेस नरम गोशा रखते हैं इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठ के इंसाफ का तराजू अपने हाथ में लेके
वो एक तरफा इंसाफ करते हैं और जो दो नहीं एक पाकिस्तान का इमरान नियाजी नारा लगाता था, अब लगता यह है कि पाकिस्तान का जो भी इंसाफ है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए है और सिर्फ ही ये पाकिस्तान जो है इसमें इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब के लिए है। अब देखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अगर ये पिटीशन आती है तो इस पर क्या फैसला करते हैं, क्या इसको कबूल करते हैं, इसको मुस्तरद कर देते हैं, इसको खारिज कर देते हैं। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। एक और जो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया था वो इसाक डार के हवाले से था। अब इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आना चाहते थे, उन्होंने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ था। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की हुई थी कि उनकी जो पिटीशन है इश्तिहारी डिक्लेयर करने वाली उसकी समाअत की जाए, उसको जो है वो मुख्तस किया जाए, बेंच बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि कई माह तक ये पिटीशन ज़ेरे इल्तवा रहने के बाद 2 रुकनी बेंच बनाया गया और जब ये 2 रुकनी बेंच समाअत के लिए आया तो जो इसाक डार साहब थे उन्होंने अपनी वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ले ली। अब दिलचस्प बात है कि जो इसाक डार साहब हैं जो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, इसको सुने, इस केस को, उन्होंने अचानक ये अपनी पिटीशन वापस क्यों ले ली थी? तो इसके पीछे कहानी ये है कि 2 जजेस जो सामने उन्होंने देखे थे उनको देख के ये पिटीशन वापस ले ली गई थी। उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जो है वो बाकिर जो है वो एक और नशवी साहब हैं, वो जो है वो इसकी समाअत कर रहे थे और उनको लगा था कि ये दोनों जो जजेस हैं इनका जो झुकाव है वो तहरीक इंसाफ की जानिब है, इमरान खान की जानिब है। लिहाजा जो इसाक डार साहब है उन्होंने इसमें आफियत जानी कि उन्होंने पिटीशन वापस ले ली और ये पिटीशन वो लेकर दरख्वास्त लेकर इश्तिहारी डिक्लेयर करने की वो चले गए एहतसाब अदालत, मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, वहां पर उसकी समाअत हुई। अब जो जस्टिस जो एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर है उन्होंने जो है वो इसाक डार साहब को रिलीफ दे दिया है और ये हुक्म दिया है कि जब इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। 7 अक्टूबर तक इसाक डार साहब को रिलीफ मिल चुका है और अब ये खबरें आ रही हैं कि इसाक डार साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वजारत खजाना का हल्फ उठाएंगे, बाकायदा वो सेनेटर हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी काबीना का हिस्सा बनेंगे और वजारत खजाना के जो भी मामलात हैं उनको वो आगे बढ़ाएंगे। अहम और दिलचस्प बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनकी बतौर, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बतौर उनको वज़ीर ख़जाना रहने के लिए सेनेट या कौमी असम्बली का मेंबर होना ज़रूरी है या फिर वो जो है वो मुशीर के तौर पे काम कर सकते थे। लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर जो इसाक डार साहब है वो आके वजारत ख़जाना का चार्ज लेंगे और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको सहारा देने की, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इसाक डार साहब की अहमियत इसलिए भी है कि इसाक डार साहब को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है। जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हुआ करते थे तो बड़े बड़े फैसले इसाक डार साहब किया करते थे। अब भी जब लंदन में मुलाकातें होती हैं तो नवाज शरीफ साहब की 7 वाली कुर्सी पर इसाक डार बैठा करते हैं और नवाज शरीफ के हर फैसले में इसाक डार का इनपुट होता है, उनकी राय होती है और उनकी राय को नवाज शरीफ बहुत अहमियत देते हैं। लिहाजा अब इसाक डार साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो शहबाज शरीफ साहब के डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे। बड़े जो माशी फैसले हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास विफाक को चलाने का तजर्बा नहीं था, इसाक डार साहब बरसों से जो है वो विफाक में काम करते रहे हैं, वजारतें चलाते रहे हैं और खासतौर पे वजारत खजाना का उनके पास वसी तजर्बा है। लिहाजा इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि जो माशी तबाही है, माशी अबतरी है और महंगाई है उसमें बेहतरी आएगी और इसाक डार साहब जादू की छड़ी लेकर आएंगे लंदन से और यहां पर हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बताएगा कि वो कोशिश कितनी साजगार साबित होती है। एक और जो मामला है दोस्तों, वो खबर बड़ी दिलखराश खबर है, वो अयाज सादिक साहब के हवाले से। अयाज सादिक साहब की बड़ी तारीफें किया करते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के बच्चे जो है वो लंदन में पल रहे हैं, लंदन में उन्होंने जो है वो परवरिश पाई है अपनी माँ के पास। इमरान खान साहब का अपने बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की है। यही मामला अब अयाज सादिक साहब जो मारूफ सहाफ़ी हैं और गुज़िश्ता दिनों उन पर एक हमला हुआ था और जो इमरान खान साहब हैं वो अपनी तकरीरों में उनका जिक्र करते हैं। अब अयाज सादिक के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। बाकायदा बताया जा रहा है कि चक शहजाद फार्म हाउस में उनके बेटे शाहनवाज ने अपनी 37 साला बीवी को जो है वो जो जिम में डिम्बल्स होते हैं जो आप उठाते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, उसके वार से यानी उसके जरिए जो है मार मार के उसको कत्ल कर दिया है। घरेलू नाचाकियां थी घर में, जो है वो जो बीवी और शौहर थे यानी एयाज अमीर का बेटा और उनकी बीवी, उनके ताल्लुकात जो है वो ख़राब थे, वो नॉर्मल नहीं थे। अब सवाल ये पैदा होता है, वो एयाज अमीर जो कि लेक्चर दिया करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी माशरे पे पाकिस्तानियों को, उनके घर में
उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की है वैसी ही की है जैसे इमरान खान साहब ने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की है। अब देखना है कि ये जो अयाज अमीर का बेटा है इसको करार वाकई सजा मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर अयाज अमीर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इसको छुड़वा लेता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।